आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताना चाहते हैं द आरएमएस टाइटैनिक के बारे में। आरएमएस टाइटैनिक दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा यात्री जहाज था, जैसा कि आप सभी को बखूबी मालूम है। दोस्तों मेकिंग ऑफ टाइटैनिक ने इसको एक नाम दिया था कभी ना डूबने वाली जहाज का। लेकिन हुआ क्या, 10 अप्रैल 1912 को दोस्तों टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए साउथहैम्पटन सिटी से न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हुआ। तकरीबन 4 दिन के बाद, 4 दिन तो मुसलसल सफर किया, लेकिन 4 दिन के बाद 5वें दिन अटलांटिक ओशियन में एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकराने की वजह से टाइटैनिक डूब जाता है। तो दोस्तों आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि टाइटैनिक आखिर डूबा तो क्यों डूबा, उसके पीछे डूबने की वजह क्या थी। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी भाई लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो आइए हम चलते हैं वीडियो की ओर। तो गाइस जैसा कि ये पिक आप सभी लोग देख रहे हैं, ये अटलांटिक ओशियन का पिक है। साउथहैम्पटन डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क, जैसा कि इस पिक में आप सभी लोग देख रहे हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। टाइटैनिक का डूबना समुद्री इतिहास की कुछ सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। ऐसे में आइए इस जहाज़ के बारे में कुछ फैक्ट्स और टाइटैनिक के डूबने के दौरान इसके साथ आखिरी क्षणों में क्या हुआ इसे जाना जाए। रॉयल मेल शिप आरएमएस रॉयल मेल शिप। टाइटैनिक को दोस्तों रॉयल मेल शिप भी कहते हैं। टाइटैनिक को डूबे हुए तकरीबन एक सदी से ज़्यादा हो चुका है। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी मनहूस यात्रा पर टाइटैनिक अटलांटिक में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। दोस्तों उस समय का दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ की 14 अप्रैल 1912 की आधी रात एक आइसबर्ग से टक्कर हो गई। इस तरह घंटों तक चले जद्दोजहद के बाद 15 अप्रैल को ये जहाज़ पूरी तरह से जलमग्न हो गया। इस हादसे में 1500 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई। टाइटैनिक का डूबना समुद्री इतिहास की कुछ सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। इस हादसे की तकरीबन दोस्तों एक सदी गुजर चुकी है। ऐसे में आइए इस जहाज़ के बारे में कुछ फैक्ट्स और टाइटैनिक को डूबने के दौरान इसके साथ आखिरी क्षणों में क्या हुआ इसे जाना जाए। टाइटैनिक के उस समय एक तैरते हुए शहर की उपलब्धि दी गई थी। इस जहाज़ की लंबाई देखकर उस समय लोग हैरान हो उठे थे। इसके पीछे की वजह जहाज़ का विशालाकार आकार था, जो उस समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज़ था। टाइटैनिक को लेकर बाद में एक फिल्म भी बनी जो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी थी। टाइटैनिक का निर्माण समुद्री यात्रा के सुनहरे युग के दौरान किया गया था। जहाज़ को अन्य क्रूज लाइनरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। 20वीं सदी के इस दौर में जब परदेशी और अमीर यात्रियों की संख्या बढ़ रही थी, ये लोग यूरोप से न्यूयॉर्क के बीच व्यापार किया करते थे। इस दौरान क्रूज लाइनरों पर बड़ी संख्या में लोगों के खान पान का ख्याल रखा जाता था। ऐसे में टाइटैनिक को इन जहाज़ों से टक्कर लेनी थी और इसे बनाने वाली कंपनी ने इसमें हर एक सुविधाएं भी दी थी। तो आइए आगे हम बात करते हैं कि टाइटैनिक ने आखिर कितना पैसा खर्च कराया था। ब्रिटिश शिपिंग कंपनी वाइट स्टार लाइन को 3 ओलंपिक क्लास जहाज़ बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। इस तरह टाइटैनिक का निर्माण 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ था। उत्तरी आयरलैंड को बेलफास्ट में स्थित आयरलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में इस जहाज़ को तैयार किया गया था। टाइटैनिक को तैयार करने में उस समय $7.5 मिलियन का खर्चा आया था, जो आज के दौर में तकरीबन 14 अरब रुपए हुए। 10 अप्रैल 1912 को शुरू की अपनी यात्रा टाइटैनिक ने 2 सालों तक 3000 मजदूरों ने लगातार दिन रात काम किया और टाइटैनिक को तैयार किया। 31 मई 1911 को इस विशालाकार जहाज़ को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। इसे देखने के लिए 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे। वही 10 अप्रैल 1912 को इसने ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से 2200 यात्रियों के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी। जहाज़ पर 3000 बैग मेल्स भी थे। ऐसा नहीं था कि टाइटैनिक की चर्चा दुनिया भर में सिर्फ इसके आकार की वजह से हो रही है, बल्कि इसके अंदर जिस तरह की सुविधाएं दी गई थी वो अपने आप में ही शाही अंदाज रखते थे। तो आइए आगे हम बात करते हैं कि आखिर टाइटैनिक किस तरह से यात्रा के 4 दिन बाद
14 अप्रैल को रात 11:40 पे इसकी टक्कर एक बड़े आइसबर्ग यानी बर्फ़ के टुकड़े से हो गई। टक्कर के बाद शिप का अलार्म तो बजा, लेकिन जब तक इंजन का घुमाकर जहाज़ को रास्ते से हटाया जाता तब तक टक्कर हो चुकी थी। टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेज़ी से पानी भरने लगा। जहाज़ का अगला हिस्सा अब धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। इस दौरान जहाज़ पर सवार लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल था। टक्कर के करीब 3 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर जहाज़ का अगला हिस्सा समुद्र में समा गया और इसका पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। इसके बाद जहाज़ के 2 टुकड़े हुए और करीब 2 घंटे में ये पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। इस हादसे में करीब 700 लोगों की ही जान बच पाई, जबकि करीब 1500 लोगों की मौत हो गई। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। ओके, फाइनली बेस्ट ऑफ लक।